फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट मेंटर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो आज मैं आई हूँ आपके पास लेके इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका एसएमसी स्कूल प्रयागराज यानी सेंट मैरीज स्कूल का क्लास 8 का ये आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर। तो हम आपको सबसे पहले ओरिजिनल पेपर दिखा देते हैं। ये है आपका ओरिजिनल पेपर, ठीक है। ये पूरा आपको ओरिजिनल पेपर है। एक एक क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है आंसर इन 1 वर्ड और 2, यानी आपको इसका आंसर 1 वर्ड में देना है या तो 2 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट स्टोर हैड कम अप इन प्लेस ऑफ बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सी स्टोर आपकी बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट की जगह डेवलप की गई। तो वो स्टोर है आपकी हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर की स्टोर हमारी डेवलप की गई है बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट की प्लेस पे। द इंसिडेंट इन द स्टोरी आफ्टर 20 ईयर टेक प्लेस इन विच सिटी। किस सिटी में आफ्टर 20 ईयर स्टोरी ली गई है। तो वो सिटी है आपकी न्यूयॉर्क, ठीक है। द पोएम ब्रेक 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 एक्सप्रेस टेनिसन ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड नेम हिम। यानी आपने ब्रेक 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 पोएम पढ़ी है, उसमें जो पोएट है वो बहुत दुखी है अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ होने की वजह से। उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। तो उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है आर्थर हेलेम, ठीक है। आर्थर हेलेम उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम है। हु वॉज इन्वाइटेड टू टी वन आफ्टरनून। ये आपका द फर्स्ट पप जो स्टोरी है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो कौन इनवाइट हुआ था टी के लिए। तो यहाँ पे इनविटेशन आया था मालास की मदर इन लॉ का, ठीक है। यानी किसको इनवाइट किया गया था, माला की मदर इन लॉ। वुड यू से बाम्बी वॉज एन इंक्यूसिव डॉग। तो यस, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बैम्बी है वो एक इंक्यूसिटिव डॉग है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। हर चीज़ पे हर चीज़ को खाना, हर चीज़ पे के वक्त मतलब कोई भी घर में गेस्ट आए तो उसके सामने आ जाना, ये सारे मतलब बहुत ज़्यादा नॉटीनेस है उसके अंदर, इसलिए उसको कहा गया है यस, ठीक। हाउ मच बटर वॉज ईटन बाई बैम्बी। यानी बैम्बी ने उस दिन कितना बटर खा लिया था। तो उसने ½ kg बटर खाया था। ही परचेज पैनकेक एंड लोशन। हु इज ही बीइंग रिफर्ड टू, ठीक है। ये आपकी हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर पोएम का पैराग्राफ है, क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन पैनकेक और लोशन लेके आया था। तो यहाँ पे द पोएट, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे होगा द पोएट, ठीक है। यानी वो ऑथर खुद अपने लिए ये पैनकेक और लोशन परचेज करके लाया था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द फर्स्ट पप। ये फर्स्ट पप के ऑथर कौन है। तो द फर्स्ट पप के ऑथर हैं बॉब स्टूक, ठीक है। यानी फर्स्ट पप के कौन ऑथर है, बॉब स्टूक। हु वॉज कैलिबन। ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका टेम्पेस्ट नॉवेल से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैलिबन कौन है। तो आपको पता होगा कैलिबन इज अ सन ऑफ साइकोरैक्स द विच, ठीक है। यानी कैलिबन कौन था, कैलिबन हमारा साइकोरैक्स का बेटा था। जो साइकोरैक्स अब कौन है, तो साइकोरैक्स हमारे स्टोरी में विच है, यानी चुड़ैल है, उसका बेटा था कैलिबन। नेम द पावरफुल प्रिंस एंड प्रॉस्पेरोस एनिमी। कौन था जो प्रॉस्पेरो का एनिमी था। तो प्रॉस्पेरो का एनिमी आपको पता है कि किंग अलोंसो, ठीक है। किंग अलोंसो एंड एंटोनियो, ये दोनों ही हमारे हमारे प्रॉस्पेरो के एनिमी है, यानी दुश्मन है, ठीक। आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है आपका रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। हिज माइंड इज
कॉन्क्रीट एंड फेसिडियस। ठीक है, आपको ये बताना है ये आपका कौन सी पोएम से लिया गया है और उसके साथ उसके पोएट का नाम, व्हाट डज कॉन्क्रीट एंड फेसिडियस मीन्स। ठीक है, तो जो पोएम है आपकी उसका नाम है हाउ प्लीजेंट टू नो मिस्टर लियर। ठीक है, ये आपकी पोएम का नाम है और इसमें आपको कॉन्क्रीट और फेसिडियस की मीनिंग इसमें दी गई है प्रैक्टिकल। यानी आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा, पोएम पढ़ा होगा, आपने देखा होगा वर्ड मीनिंग में ही मेंशन है कॉन्क्रीट और फेसिडियस की मीनिंग, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डज द पोएट हैव, व्हाट्स द नेम ऑफ हिज कैट। यानी सबसे पहले दो क्वेश्चन है तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। उसके ही हैज मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। ठीक, बोथ टाइप। ठीक, बहुत सारे उसके टाइप के फ्रेंड्स थे। उसके साथ साथ किस किस टाइप के उसके फ्रेंड थे, तो उसके पास कॉमन पीपल भी थे और प्रीस्ट भी थे। यानी उसके पास नॉर्मल इंसान भी उसके दोस्त थे और पढ़े लिखे प्रीस्ट सेंट ये सब भी उसके फ्रेंड्स थे। व्हाट्स द नेम ऑफ हिज कैट, यानी पोएट के कैट का नाम क्या था, तो पोएट के कैट का नाम था ओल्ड फॉस। ठीक, सेकेंड है आपका थैंकफुली शी डेल्ट विद द प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे, द नेक्स्ट डे शी स्टैगर्ड अराउंड रेंचिंग एंड वाज सिक एंड आउट इट केम इंटैक्ट। ये आपका पैराग्राफ लिया गया है द फर्स्ट पप से। इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, यानी किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो बात हो रही है हमारी डॉग बैम्बी के बारे में। What was the problem, क्या प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो द प्रॉब्लम was that Bambi had swallowed a large chunk of her own collar। यानी प्रॉब्लम ये थी कि बैम्बी ने अपने ही कॉलर का एक हिस्सा काट के खा लिया था जो उसके गले में फंस गया था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है what would have happened if the problem hadn't been sorted। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती तो क्या होता, कौन सी प्रॉब्लम, ये जो ऊपर आपने प्रॉब्लम मेंशन की है वही प्रॉब्लम अगर सॉर्ट ना होती तो क्या होता, तो उसके लिए आंसर है आपका बैम्बी वुड हैव टू बी ऑपरेटेड। यानी बैम्बी का ऑपरेशन करवाना पड़ता तब जाके उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती। इसके सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मेंट बाय रेचिंग। ठीक है, रेचिंग का मतलब क्या होता है, तो द वर्ड रेचिंग मीन्स ट्राइंग टू वॉमिट। यानी रेचिंग का मतलब होता है उल्टियां करने की कोशिश करना। ठीक है, अब इसमें आपके तीन क्वेश्चंस आपको मिले, पहला मैंने बता दिया, दूसरा हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये है व्हाई इज द ऑथर ग्लैड दैट देयर वर नो सेल फोन्स इन द ओल्ड डेज। ऑथर क्यों खुश थी कि आपके पहले टाइम पे ये सेल फोन्स नहीं मौजूद थे, तो The author was glad as Bambi has a habit of chewing everything। ऑथर खुश इस वजह से थी क्योंकि बैम्बी की आदत थी हर चीज को खा जाना, हर चीज को चबा लेना। तो अगर सेलफोन उस टाइम पे होता तो वो सेलफोन को भी वो चबा लेती, खा लेती और उसकी वजह से सेलफोन भी खराब हो जाता और बैम्बी को भी नुकसान होता। अब ये आपके दो पैराग्राफ अभी मैंने बताया, इसके बाद और पैराग्राफ है। ठीक है, ये है आपका थर्ड पैराग्राफ। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट्स ही सिंग इन हिज बोट ऑन द बे। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये जो आपकी पोएम है उसमें से लिया गया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है Who is in the boat? बोट पे कौन है, तो द सेलर सन इज इन द बोट। जो सेलर का सन है, बेटा है, वो आपके बोट पे मौजूद है। What does the fact that he is singing signifies? यानी वो सिंग कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, इससे क्या सिग्निफाई होता है, क्या नजर आता है, तो उस the fact that he is singing signify the boys cheerfulness। ठीक है, बॉयज की cheerfulness दिखाई गई है और डिलाइट। ठीक है, यानी इसमें आपको बॉयज की cheerfulness, वो बॉय बहुत खुश है, cheerful यानी बहुत हैप्पी है, इसलिए वो गाना गाते हुए जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोएट एनवी द फिशरमैन्स बॉय, व्हाट इज द पोएट थिंकिंग ऑफ, ही वॉचेस द वेव्स ब्रेकिंग ऑन द शोर। ठीक है, ये इसमें आपको याद होगा ये आपका ब्रेक 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 पोएम से ही है। तो इसमें आपसे पोएट कह रहा है कि पोएट एनवी का मतलब होता है क्या चीज उसे इरिटेट कर रही है फिशरमैन के बॉय से। तो द पोएट वाज एनवियस ऑफ फिशरमैन बॉय एज ही वाज हैप्पी एंड एंजॉयिंग
ठीक है, पोएट दुखी है, उसके फ्रेंड की डेथ होने की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड है। तो उसने सामने वाले को जब देखा कि वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है, ये देख के वो बहुत ज्यादा एनवियस हो जाता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो नॉर्मल वर्ड में कि जल जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन, what is the poet thinking of as he watches the waves breaking on the shore? पोएट क्या सोच रहा था जब वेव्स आपकी टकरा रही थी रॉक से, तो उसको देख देख के वो क्या सोच रहा था। तो अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, द पोएट थिंक्स दैट the poet thinks that the waves could rise and strike against the rocks, but his thoughts remain unexpressed। यानी पोएट ये सोच रहा था कि हम वो जो वेव्स है वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है पत्थर से टकरा टकरा के, लेकिन मैं यहाँ पे चुपचाप से वेव्स को देख रहा हूँ, फिशरमैन के बॉय को देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मैं एक वर्ड भी अटर नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो सोच रहा था। नेक्स्ट आपका, ये आपके थर्ड हो गया। अब ये फोर्थ, टू सॉलो ऑन द विंग माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन। ठीक, ये भी आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट है, ये भी आपकी एक पोएम से लिया गया है। whom is my refer to, what does the line my spirit flew in feathers then mean। ठीक, यहाँ पे क्या चीज माई किसके लिए बोला गया है, माई वर्ड, तो माई वर्ड का यूज यहाँ पे हुआ है पोएट के लिए। ठीक है, पोएट ने माई बोला, खुद को माई बोला है। द लाइन माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, ठीक है, ये आई रिमेंबर पोएम से है, आपको शायद याद होगा। तो इसमें वो पूछ रहा है माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आई फेल्ट जॉयस एट स्मॉलेस्ट थिंग, यानी मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ छोटी छोटी चीजों से। ठीक, इस पूरे एक्सट्रैक्ट का ये मीनिंग है। मेंशन एनी 3 थिंग्स द पोएट रिमेंबर अबाउट द हाउस वेयर ही वाज बोर्न। ठीक है, यानी पोएट यहाँ पे आई रिमेंबर पोएम में क्या हो रहा है कि पोएट अपने पुराने थॉट, अपने चाइल्डहुड को रिकॉल कर रहा है। तो उसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई 3 चीजें बताइए आप जो वो रिकॉल कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है द सन, उसने सन का एग्जाम्पल लिया था कि सन उसका हमेशा उसके रूम में टाइम पे आ जाता था। ठीक है, दूसरा है उसका लेबरनम ट्री ने उसने मेंशन किया था अपने ब्रदर के लिए, जब उसका बर्थडे था तो वो लोग लेबरनम ट्री पे जाके खेलते थे। उसके पास द स्विंग हैंगिंग ऑन द ट्री, यानी जो झूला लटका हुआ था, स्विंग था जिसपे वो जाके झूलता था और जिस पे झूल के उसने ये स्टेटमेंट बोला था, ये चीज उसने रिमेंबर की। तो 3 पॉइंट मैंने ये मेंशन किए हैं। ये आपके 4 अब पैराग्राफ हो गए। नेक्स्ट इसके बाद एक और पैराग्राफ है। अब हम बात कर रहे थे अपने 5th पैरा की, डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू। ये आपका चैप्टर आफ्टर 20 ईयर्स से लिया गया है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड डन प्रीटी वेल इन द वेस्ट, किसने प्रीटी वेल यानी अच्छा, प्रीटी वेल का यहाँ पे मतलब लिया गया है कि अपना जब जॉब वगैरह अच्छा कर लिया, अच्छा खासे पैसे वैसे अर्न कर लिए हैं, उसके लिए यहाँ लिया गया है। तो उसके लिए उसका आंसर है आपका सिल्की बॉब। ठीक है, सिल्की बॉब हैड डन प्रीटी वेल इन द वेस्ट। यहाँ पे बॉब ने बोला था, बॉब से क्वेश्चन हुआ था, तो बॉब ने बहुत अच्छा प्रीटी वेल कर लिया। उसने ये आंसर दिया था कि मैंने तो बहुत अच्छे से अपने वेस्ट में जॉब वगैरह कर ली और अच्छे से अर्निंग कर ली है। ठीक है, सेकंड आपका इसी में क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक हैड ही एक्चुअली डन सो वेल, कैसे हम ये बता सकते हैं कि उसने अच्छा कर लिया था। तो उसके लिए आप उसके अपीयरेंस को देखें, आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अपीयरेंस से साफ जाहिर हो रहा था, उसके अपीयरेंस बाय सीइंग हिज अपीयरेंस हैविंग अ वॉच, इसके बाद आप कॉमा लगा लेना, उसमें के बाद क्या उसके अपीयरेंस को देख के उसके साथ उसकी वॉच उसको बहुत अच्छे से सिंबलाइज कर रही थी। जो उसने वॉच पहनी थी आपको याद होगा उसमें डायमंड एम्बेडेड था। ठीक है, डायमंड लगा हुआ था, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वो काफी अच्छी उसकी अर्निंग थी, तभी उसने डायमंड लगे हुए नग की वॉच पहनी हुई है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मैन इन द डोरवे। ठीक है, डोरवे के पास जो मैन था उसका अपीयरेंस हम लोगों को बताना है। तो अब डोरवे के पास कौन मैन था, तो सिल्की बॉब थे। ठीक है, तो सिल्की बॉब का अपीयरेंस आपको यहाँ पे बताना है। सिल्की बॉब
was wearing a scarf with diamond pin। ठीक है, उस आपको याद होगा कि सिल्की बॉब ने जो वहां पे स्कार्फ पहन के वो आया था उसमें डायमंड पिन लगी हुई थी। उसके साथ साथ ही वॉज वियरिंग अ वॉच, ही वॉज वियरिंग अ वॉच, उसने एक वॉच पहना हुआ था जिसमें क्या लगा हुआ था, डायमंड एम्बेडेड था। ठीक, ये हम अपीयरेंस डिस्क्राइब कर दिया है आपको। आप क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है तो इसके लिए आपको बहुत लॉन्ग आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए शॉर्ट में मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कोई इसमें ऐसा मेंशन नहीं है इंग्लिश में कि आपको बुक का हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को कवर करना है। आपका यहाँ पे जो टॉपिक पूछ रहा है उसको आप कवर करके ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक्सट्रैक्ट आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो आपके 5 वर्ड दिए हैं। मेड ऑफ लाइट, मेड ऑफ लाइट का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ठीक है, चम, चम आपका चम का मीनिंग है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद गेट्स इन अ ग्रूव, गेट्स इन अ ग्रूव का मतलब होता है गेट्स इन अ रूटीन। ग्रूव का मतलब एक रूटीन में आना, जो आपकी हैबिट है उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, हेवन, हेवन की मीनिंग होती है स्मॉल पॉट। ठीक है, जहाँ स्मॉल पॉट का मतलब जहाँ पे आप विजिट करो, जैसे कि आपका उसमें ब्रेक में मेंशन किया गया है कि जो फिशर का बॉय है वो अपनी बोट को सेल करवाते हुए हेवन की तरफ ले जा रहा है। कॉपियसली का मतलब होता है हियर इन लार्ज क्वांटिटीज। कॉपियसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक, ये आपको वर्ड मीनिंग आपको 5 ही मिली थी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड टू हूम। ठीक है, हु सेड, किसने किससे कहा। ठीक, तो यू नो मम्मी सेज देयर्स अ पैकेट ऑफ बटर मिसिंग फ्रॉम द फ्रिज। ठीक है, आपको ये बात याद आ गई होगी कि ये द फर्स्ट पप स्टोरी से लिया गया है और ये बोला है मीना टू माया। ठीक है, मीना जब कॉलेज से आती है तो वो माया से ये क्वेश्चन पूछती है। सेकंड है हैवेंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स सिंस यू लेफ्ट। ठीक है, ये आपका आफ्टर 20 ईयर स्टोरी से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन ये किसने किया है, पुलिसमैन ने किया है। ठीक है, पुलिसमैन ने ये क्वेश्चन किया है किससे, सिल्की बॉब से। और क्वेश्चन ये था कि क्या आपकी इतने साल में अपने दोस्त से बात नहीं हुई, तो पुलिसमैन ने ये क्वेश्चन सिल्की बॉब से पूछा था। हाउ इज इट दैट दिस स्टिल लिव्स इन योर माइंड, ये अभी तक आपके दिमाग में कैसे है। ये क्वेश्चन आपका आपकी बुक से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका टेम्पेस्ट से है, यानी आपकी नॉवेल से है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन बोला था प्रॉस्पेरो ने मिरांडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय डियर लेडी आई मस्ट फिनिश माय टास्क बिफोर आई टेक माय रेस्ट। ये रेस्ट करने से पहले मुझे अपना टास्क फिनिश करना है। ये भी आपका टेम्पेस्ट से ही लिया गया है, जो फर्डिनेंड ने बोला है मिरांडा को, फर्डिनेंड टू मिरांडा। ठीक है, आई शैल मिस यू येट यू शैल हैव योर फ्रीडम। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपका किसने बोला है, ये आपका प्रॉस्पेरो ने बोला है एरियल से। ठीक है, आपको याद होगा प्रॉस्पेरो और एरियल कौन है। प्रॉस्पेरो हमारे टेम्पेस्ट के मेन हीरो हैं एक तरह से, जो ड्यूक ऑफ मिलान उन्हीं का है। और उसके बाद ये जो एरियल है, एरियल इनको वहाँ आइलैंड पे मिलते हैं और एरियल को ये अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं। एरियल से इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उनको एज अ सर्वेंट अपना काम करवाते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में जब स्टोरी के एंड में ये इनको फ्रीडम दे देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपके यहाँ मेंशन है ये सब आपके टेम्पेस्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं। एक्सट्रैक्ट में जितने क्वेश्चन आपके थे वो सारे आपकी बुक से लिए गए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपकी नॉवेल टेम्पेस्ट से लिए गए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, हु वॉज प्रोस्पेरो, नेम हिज यंगर ब्रदर। ठीक है, प्रोस्पेरो कौन है और उसके यंगर ब्रदर का नाम बताइए। तो प्रोस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, प्रोस्पेरो हमारे मिलान के राजा थे, एक तरह से मिलान जो किंगडम है वो उनका था। ठीक, और उनके ब्रदर का, द नेम ऑफ हिज ब्रदर इज एंटोनियो, उनके भाई का नाम क्या था, एंटोनियो। हु एड्रेस मिरांडा एज द गॉडेस एंड हु इंटरप्टेड हर व्हेन शी वाज गोइंग टू गिव एन अकाउंट ऑफ हर। ठीक है, यानी किसने मिरांडा को गॉडेस एड्रेस किया, यानी गॉडेस माना, कहा कि तुम गॉडेस की तरह दिखती हो, ये आइलैंड की तुम गॉडेस हो, तो वो थे फर्डिनेंड। ठीक है, फर्डिनेंड ने मिरांडा को गॉडेस बोला। हु इंटरप्टेड हर, जब मिरांडा और फर्डिनेंड से मिलने जा रही थी तो किसने उसको रोका, तो प्रोस्पेरो, उसके फादर ने उसको वहां पे रोक दिया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैड गोंज़ेलो हेल्प प्रोस्पेरो व्हेन ही वाज फोर्स्ड इनटू अ स्मॉल बोट इन द मिडल ऑफ द सी। ठीक है, यानी यहाँ क्वेश्चन क्या है कि गोंज़ेलो ने कैसे प्रोस्पेरो की मदद की थी जब प्रोस्पेरो को एक बोट पे बिठाल के डेथ के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, और किसने छोड़ा था, उनके खुद के भाई एंटोनियो और किंग अलोंसो ने। ठीक, तो गोंज़ेलो ने हेल्प की थी प्रोस्पेरो की, उनकी एज ही फिल्ड देयर शैबी बोट विथ फूड, क्लोथिंग एंड प्राइज्ड बुक ऑन द मैजिक आर्ट फ्रॉम प्रोस्पेरो लाइब्रेरी। यानी गोंज़ेलो ने क्या किया था, उनकी बोट पे कुछ खाने का सामान रख दिया था, कुछ कपड़े रख दिए थे और स्पेशली मैजिक की बुक प्रोस्पेरो के लाइब्रेरी से लेके रख दी थी, जिसकी मदद से प्रोस्पेरो बहुत ज़्यादा अच्छा मैजिशियन बन गया था। टेम्पेस्ट में आपने पूरी स्टोरी में आपने देखा है कि प्रोस्पेरो बहुत ही बेहतर मैजिशियन बन चुका था। हु हैड इम्प्रिजन्ड एरियल बिफोर प्रोस्पेरो केम टू द आइलैंड, व्हाई हैड ही बीन इम्प्रिजन्ड। ठीक है, एरियल को पहले से इम्प्रिजेंट किया गया था। आपको पता होगा स्टोरी में एक विच थी साइकोरैक्स। ठीक है, उसने एरियल को ऑलरेडी पनिशमेंट दी थी और उसको इम्प्रिजेंट किया हुआ था। फिर जब प्रोस्पेरो आता है तो वो उसको आज़ाद करता है और उसके बाद वो खुद का सर्वेंट उसे बना लेता है। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ पूछी जा रही, हु हैड इम्प्रिजेंट एरियल। तो साइकोरैक्स द विच हैज़ इम्प्रिजेंट एरियल, साइकोरैक्स ने उसको इम्प्रिजेंट किया था और क्यों किया था ये पूछा जा रहा है। तो एज ही रेजिस्ट साइकोरैक्स कमांड, उसने साइकोरैक्स की बात मानने को मना कर दिया था, इस वजह से साइकोरैक्स ने उसे बंदी बना लिया था, इम्प्रिजेंट कर दिया था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट रिजॉल्व डज प्रोस्पेरो मेक अबाउट हिज मैजिकल बुक्स एंड वैन। स्टोरी खत्म होने के बाद लास्ट में उसने अपनी बुक, मैजिकल बुक और अपनी छड़ी जो थी, मैजिकल छड़ी उसकी थी, वैंड थी, उसके साथ उसने क्या किया था। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी प्रोस्पेरो बरीज हिज मैजिकल बुक एंड वैंड। ठीक है, स्टोरी एंड होने पे प्रोस्पेरो ने जब सब कुछ अच्छा हो गया, वो अपने मिलान वापस जाने लगा, तब उसने क्या किया, अपनी सारी बुक और वैंड वगैरह लेके गड्ढे में, आइलैंड में गड्ढा बनाया और वहां पे गाड़ दिया था। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के आपके 2 पार्ट है। ये आपका पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आपको मिलेगा। नो सर सेड मिरांडा, आई रिमेंबर नथिंग मोर। ठीक है, यानी मिरांडा बोल रही है अपने फादर से, ये स्टेटमेंट उसने अपने फादर से बोला है कि नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, हु इज मिरांडा, मिरांडा कौन है, और उसके साथ साथ कि वो यहाँ पे क्या चीज़ याद की थी जो उसको वो अपने फादर प्रोस्पेरो को बता रही थी। तो मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो, मिरांडा प्रोस्पेरो की बेटी थी और मिलान की प्रिंसेस थी, यानी वही एक हायर थी, प्रोस्पेरो की इकलौती बेटी थी, तो पूरा मिलान उसके अंडर था। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका हु इज मिरांडा कंप्लीट हो गया। अब क्या उसने रिमेंबर किया वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। मिरांडा कमेंट्स दैट हर मेमोरी इज हेजी बट रिमेंबर दैट 4 or 5
4 or 5 women used to care for her. These women were Miranda's royal attendants, but she does not recall her privileged life. ठीक है, मिरांडा को बस इतना याद था क्योंकि जब वो ये आइलैंड पे आई वो 3 इयर्स की थी, तो उसकी मेमोरी ज़्यादा थी, मतलब उसको याद नहीं थी, इसलिए उसने यहाँ पे हेजी वर्ड का यूज़ किया। हेजी का मतलब धुंधली थी, ज़्यादा उसको कुछ याद नहीं था। उसको सिर्फ इतना याद था कि 4-5 वुमेन्स थी, 4-5 औरतें थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसको एकदम रॉयल तरह से अटेंड करती थी, उसकी हर ज़रूरत को देखती थी। उसके अलावा और उसको ये भी याद था कि वो जो औरतें हैं वो उसकी रॉयल अटेंडेंट है, यानी कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो उसकी सर्वेंट्स उसका ख्याल रखने के लिए हैं। इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं था, ये चीज़ उसने मेंशन किया। प्रिविलेज लाइफ का यहाँ पे मतलब है कि उसको अपनी रॉयल लाइफ जो उसने जी थी 3 साल, जब वो 3 इयर्स की थी, मतलब जब उसके वो बॉर्न हुई थी, तो उस वक्त की बात उसको नहीं याद है कि वो कितनी ज़्यादा रिच थी, कितनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीती थी, कितनी रॉयल ज़िंदगी वो जीती थी, और अब वो आइलैंड पे आ गई थी। चलो नेक्स्ट आपका इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, 12 years ago what had been the title of Prospero, how did he lose the title? ठीक है, 12 साल पहले प्रॉस्पेरो का क्या टाइटल था और वो कैसे उसने ये टाइटल को लूज कर दिया यानी खो दिया। तो years before the action of the tempest began, 2 men conspired to assassinate Prospero, who was then the Duke of Milan. These 2 men were Prospero's brother Antonio and the King of Naples Alonso. The purpose of these men's conspiracy was to remove Prospero from power and install Antonio in his place. Antonio succeeded in taking over the dukedom, but the assassination plot failed because Gonzalo alerted Prospero to the plot and helped him escape from Milan on a rotting boat. ठीक है, यानी यहाँ पे हुआ क्या था कि कुछ साल पहले, मतलब जब ये लोग आए हैं 12 इयर्स पहले की ये बात बताई जा रही कि जो हमारे प्रॉस्पेरो हैं वो ड्यूक थे, ठीक है, लेकिन उनके जो 2 एनिमी थे, जो मैंने बहुत पहले अभी क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो उनके जो 2 एनिमी थे जो थे उनके खुद का भाई एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल अलोंसो, ठीक है, ये दोनों उसके एनिमी थे। इन दोनों ने आपस में एक प्लान बनाया कि हमको उसको उसके ड्यूकडम से हटाना है, और वो क्यों हटाना चाहते थे, इस वजह से क्योंकि वो एंटोनियो को उसकी जगह लाना चाहते थे। एंटोनियो चाहता था कि ड्यूकडम मेरे अंडर आ जाए और मैं प्रॉस्पेरो को मार डालूं, और इसी वजह से उन्होंने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को एक बोट पे बिठाल के छोड़ दिया था। वो बोट टूटी हुई थी, जिससे मतलब कुछ समय के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई, वो लोग बच गए। और बचे किसकी हेल्प की मदद से? गोंज़ेलो की हेल्प की मदद से वो लोग बच गए, क्योंकि गोंज़ेलो ने उस बोट पे कुछ सामान, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन किया कि उसने कपड़े और फूड और उसकी मैजिक बुक्स ये सारी चीज़ें रख दी थी, तो वो लोग आराम से आइलैंड पे पहुंच गए थे, और वहाँ पे प्रॉस्पेरो ने स्टडी करके बहुत सारे मैजिक सीखे, और जिससे उसने अपने एंटोनियो भाई और उसके एनिमी किंग ऑफ नेपल अलोंसो को उनकी जो गलती थी उसको रियलाइज करवाया कि आपने क्या गलती की है, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी उनको अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और प्रॉस्पेरो को अपना ड्यूकडम वापस मिल जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा लिटरेचर पेपर था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगे, आपको लगे कि आप इससे जब पेपर की तैयारी आप करोगे और ये वीडियो देख के आपको आंसर्स लिखना थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।